हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है उसका टेस्ट नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। यानी कि आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है और देखो किसमें कितना है दम। आज हम लोग देखने वाले हैं किसमें कितना है दम, किसने कितना की है तैयारी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। पूरा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ही जाना है और आपको देखना है आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हो, कितने क्वेश्चन का आंसर गलत। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, यहां से आप सारे क्वेश्चंस क्लियर करके जाना। पहला है फ्रांस की क्रांति हुई। जो फ्रांस की क्रांति है वो हुई, हमारा ऑप्शन का है 1788 ईस्वी एंड खा है 1789 ईस्वी एंड गा है 1790 ईस्वी एंड घा है 1787 ईस्वी। तो आप लोग जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर है। आपके पास थोड़ा सा समय है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने बता दिया होगा। इसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी। क्या है? 1789 ईस्वी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब आप लोग भूलना मत, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन याद करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, इसका आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि करो या मरो का नारा किसका था। यह आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि करो या मरो का नारा। तो यहां आपको बताना है जो करो या मरो का नारा था वो किसका था। ऑप्शन का हमारा है सुभाष चंद्र बोस, खा है भगत सिंह, गा हमारा है चंद्रशेखर आजाद, घा है महात्मा गांधी। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आई होप कि आपको पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। सारे क्वेश्चंस याद रखना। ठीक है, और यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप मेहनत कर लो, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सारे याद कर लो। ये आपका टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप जरूर कमेंट करके बताना आपने कितने आंसर का सही क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ में देखो जो क्वेश्चन सही है उस पर सही का टिक लगाओ, जो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है उस पर गलत का टिक लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय जो है इनमें से किसे दिया जाता है। ऑप्शन का हमारा है ऑटो वन बिस्मार्क, खा है नेपोलियन, गा है विलियम प्रथम एंड घा हमारा है हिटलर। तो इन चारों में से जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, जल्दी से आप लोग सोच कर बताओ। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही आंसर होगा। मैंने सभी को पढ़ाया है और ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ऑटो वन बिस्मार्क है इन्हें जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। का ऑप्शन है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये हमारा होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अगर आपने 4 क्वेश्चंस में से कितने आंसर सही दिया आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, कौन सी मृदा सबसे ज्यादा अच्छी है कपास की खेती के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर का है काली मृदा, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है लेटराइट मृदा। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा काली मृदा होगा। क्या होगा? काली मृदा। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा जो है वो काली मृदा मानी जाती है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। जो हमारा सलाल बांध है वो किस नदी पर स्थित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन का है महानदी, खा है चिनाव एंड गा हमारा है सतलुज एंड घा हमारा है जो कृष्णा नदी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताओ कि जो सलाल बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो यहां हमारा जो करेक्ट आंसर होगा
तो यहां हमारा कौन सा आंसर सही है आप लोग जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चिनाव। ठीक है, जो सलाल बांध है वो कहां स्थित है? चिनाव नदी पर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें फलियां लगती हैं? फलीदार फसल। तो हमारा ऑप्शन का है दाल, खा हमारा है मोटे अनाज, गा है ज्वार तिल एंड घा हमारा है तिल। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो ये इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। इनमें से जो दाल है ना, दाल एक फलीदार फसल है। कौन सी फसल है? फलीदार फसल है। तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग फोकस करो। यहां क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। देखो, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। और हमारे पास ऑप्शन का है धान, खा है बाजरा, गा है गेहूं एंड घा है मक्का। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही है चारों में से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से जो गेहूं है, गेहूं एक रबी फसल है। कौन सी फसल है? रबी फसल, गेहूं। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। जो भारत में पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है पवन ऊर्जा का। हमारा ऑप्शन का है उत्तराखंड, खा है तमिलनाडु, गा है हिमाचल प्रदेश एंड घा है हमारा राजस्थान। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, ये हमारा टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें से जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए अच्छे से मेहनत करना होगा। सारे क्वेश्चंस रिवीजन कर लेना चाहिए जितने क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचे हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए। जितना आपके पास समय है उन सबको पूरा पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि अब आपको दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा क्लास 10th में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है आपके पास पढ़ने का। जितना आपके पास जिद है वो सारा आप लोग इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि निम्न में से कौन सा शब्द जो दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब दो देश आपस में व्यापार करें या दो से अधिक देश आपस में व्यापार कर सकते हैं। ऑप्शन का हमारा है आंतरिक व्यापार, खा है बाहरी व्यापार, गा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एंड घा हमारा है स्थानीय व्यापार। तो यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो यहां हमारा इनमें देखो, आप लोग जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय है फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखो ये आपको समझना है। देखो आंतरिक व्यापार तो हो नहीं सकता, क्योंकि आंतरिक व्यापार मतलब अंदर से व्यापार करना, बाहरी व्यापार मतलब बाहर से व्यापार करना, स्थानीय व्यापार मतलब स्थान से व्यापार करना, ना कि देश से व्यापार करना। बट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, एक देश जो है दूसरे देश से व्यापार कर सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्वेश्चन में से आपके कितने का सही आंसर दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो सही ही होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग फोकस करो कि लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। यहां आपको बताना है, जो हमारा 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य का ऑप्शन है हमारा मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है अरुणाचल प्रदेश एंड घा है दिल्ली। देखो मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश एंड दिल्ली, इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए।
ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, देखो ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली एक शहर है जहां घूमते हैं टहलते हैं, एक शहर है ना कि राज्य है। तो ये हमारा एक संघीय राज्य नहीं है दिल्ली, ठीक है, याद रखना दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है, इतना तो आप याद ही रख सकते हो बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दो, लिखा हुआ है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो नेपाल देश है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस ईस्वी में हुई? हमारा का ऑप्शन है 2005 में, खा है 2006 में, गा है 2008 में, एंड घा है हमारा 2015 में। जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। आई होप कि आपको पता भी होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। तो सारे क्वेश्चंस आप ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो यहां आपको बताना है नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो 2008 ईस्वी है, 2008 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। कब? 2008 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, लिखा हुआ है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है एक एक व्यक्तियों की आय। तो यहां आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय, सॉरी किस राज्य, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? का हमारा है हरियाणा, खा है बिहार, गा है राजस्थान, एंड घा है मेघालय। तो इन 4 राज्यों में से बताना है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। आई होप कि आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है, पहले चैप्टर का है विकास, जो आपका अर्थशास्त्र का है उसका पहले चैप्टर है, तो मैंने पढ़ाया भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, आप लोग बताओ। तो इसमें जो हरियाणा है, हरियाणा जो है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। याद रखना, भूलना मत, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोग फोकस करो कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। इनमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक उत्पादन का साधन है, जिससे हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, कोई और वस्तु उगा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर दुकान खोलना है तो फिर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आपको दिखाना है। का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है। नहीं पता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा पूंजी। पूंजी अगर ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर पूंजी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये हमारा पूंजी राइट आंसर होगा। अब हमारा देखो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा सामाजिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। यहां देखो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई? आपके पास ऑप्शन का है न्यूयॉर्क, खा है वाशिंगटन, गा है जिनेवा, एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई। आई होप कि आपको पता होगा कि कहां हुआ था। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप गेस करो कौन सा आंसर सही हो सकता है। आपको गेस जरूर करना है, भले ही आप गलत गेस करो, लेकिन जरूर गेस करो। तो यहां हमारा जिनेवा जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये सामाजिक विज्ञान का 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमारा टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट नंबर फर्स्ट। और आप लोग जल्दी से कमेंट करो कि आप लोग 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा, आप लोग जरूर कमेंट करना। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट और आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोज। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप लोग इस वीडियो को जितना भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।